नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश में चयनित बीएड को लेके माननीय हाई कोर्ट में 21 अगस्त को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। उसी सुनवाई पे आखिर जानने का प्रयास करेंगे कि सुनवाई में क्या कुछ रहा है और सुनवाई किस ओर जाती दिख रही है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बड़ा सवाल है कि जो मध्य प्रदेश में चयनित बीएड है उसकी नौकरी बचेगी या जाएगी। ये अपने आप में एक अहम सवाल है और जिसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट में 3 मई 2024 को मामला डिसाइड हो चुका था। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर से आप जानते हैं माननीय हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई जो है 21 अगस्त को हुई। वीडियो में अंत तक बने रहें, चाहे हमारे बीएड साथी हों चाहे हमारे डीएड साथी हों, दोनों साथियों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर विजिट लगातार कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन शिकायत यही है कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, अभी के अभी कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, मान के चलें कि जो बीएड के अधिवक्ता, बीएड पक्ष के जो एडवोकेट्स थे, वो लगभग मान के चलें कि पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने पूरा प्रयास किया माननीय कोर्ट को कन्विंस करने का अपने फेवर में। और उन्होंने वहां पर जो है माननीय कोर्ट को ये बताने का प्रयास किया कि जो 8 अप्रैल 2024 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो निर्णय 11 अगस्त 2023 को आया है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में, जिसमें बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है, उसमें जो है जो क्लैरिफिकेशन निर्णय आया है 8 अप्रैल 2024 को, उसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि क्लैरिफिकेशन जो निर्णय है उसमें ये कहा गया है कि ऐसे बीएड चयनित जिनकी नियुक्तियां जो है 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं और उनका मामला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं है उनकी एलिजिबिलिटी को लेके, और उन्होंने कोर्ट को कहीं अपोज नहीं किया है, उनकी भर्ती जो है सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। तो ये सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो मध्य प्रदेश में बीएड है वो जो है जो नोटिफिकेशन आया था इस भर्ती का, उसमें वो पूरी तरह से एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन जो है शामिल है और उसने अपने आप को भर्ती में शामिल करने के लिए या प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कोर्ट को अपोज नहीं किया है। यहाँ पर डीएलएड या डीएड कहीं उसने ही कोर्ट को अपोज किया है। तो इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 8 अप्रैल 2024 का निर्णय है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मानी जाएगी। ये बात बार बार जो है कोर्ट के सामने रखी गई और कोर्ट के सामने वो बार बार जो निर्णय है 8 अप्रैल 2024 का बार बार जो पढ़ा गया और स्पष्ट मतलब उन्हीं पॉइंटों को उसमें उठाया गया बार बार, जहां पर जो है ये बात कही गई है कि जो भर्ती है बीएड
किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं होना चाहिए और साथ ही जो है वो विज्ञापन में शामिल होना चाहिए। उसने जो है कोर्ट को अपोज ना किया हो, ऐसे लोगों को कोर्ट जो है वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है सुरक्षित कर रही है। एक जो वाक्य है जो इस्तेमाल किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सिचुएटेड बाय देम, सॉरी इंस्टीट्यूटेड बाय देम, इंस्टीट्यूट बाय देम, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो इसकी व्याख्या की जा रही है वो यही की जा रही है कि बीएड को लेकर के की जा रही है। इंस्टीट्यूट बाय देम का मतलब कि उनके द्वारा, इनके द्वारा, बीएड के द्वारा अपोज ना किया गया हो। यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट बाय देम जो शब्द है वो बीएड के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसकी काट जो है अभी मैं समझता हूँ डीएलएड या डीएड के पास नहीं है। कल बीच में जो डीएड के अधिवक्ता मिस्टर मनदीप काल्ला जी थे, उन्होंने बीच में कई बार ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसको जो है मान्य कोर्ट ने कहा कि आप अपने टर्न का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप अपनी बारी पे बोलना मिस्टर काल्ला जी। इस तरीके से उनको बार बार चुप करा दिया गया और मैं समझता हूं कि अभी जो डीएलएड के अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना अभी पक्ष ठीक से रखा नहीं है। और आप सभी जानते हैं ये जो 21 तारीख की सुनवाई है, इसमें ये कहीं तक भी कहने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि जो सुनवाई हुई है उसको देखकर ये लगता है कि कोर्ट जो है पूरी तरह बीएड के साथ पूरी तरह कन्वेंस है और ये मामला अगर 21 तारीख की सुनवाई की हम बात करें तो ये बीएड की पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि बीएड को जो है कोई अभी खतरा नहीं है, उसकी नौकरी को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अभी जो डीएलएड है उसको नहीं सुना गया है कल, यानी 21 तारीख की सुनवाई में उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया है। सारा टाइम जो सुनवाई का रहा है 45 मिनट लगभग सुनवाई चली है, उसमें अगर हम बात करें 2-4-5 मिनट को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल हम बात करें तो बीएड ने अपना पक्ष रखा, बीएड ही उसमें जो है हावी रहा है और बीएड ने ही अपनी बातों को रखा है। डीएड पक्ष ने अपनी बातों को नहीं रखा है, वो अपोज अभी ठीक से नहीं किया है, उस चीज को काउंटर नहीं किया है। तो ये कह देना कि हम ये मान लें कि बीएड पूरी तरह सुरक्षित हो गया है और यहाँ पर डीएड जो है पूरी तरह बैकफुट पे चला गया और वो मान लीजिए वो बीएड यहाँ पर जीत गया और डीएड यहाँ पर हार गया है, ये अभी हम नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते, ये तो कह ही नहीं सकते भाई जो 21 तारीख की सुनवाई है उसके आधार पे कि डीएड जीत गया है बीएड हार गया। लेकिन ये भी कहना अभी बड़ा मुश्किल है कि बीएड यहाँ पे जीत गया और बीएड की नौकरी सुरक्षित हो गई। अभी कहते हैं ना अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी मान्य कोर्ट ने 9 सितंबर की डेट दी है अगली सुनवाई के लिए। तो आप ये समझिए कि जो डीएड पक्ष है अगर वो चाहता है कि इस केस में वापसी, अगर डीएड पक्ष चाहता है कि वो इस केस में वापसी कर सके तो जरूरत होगी सीनियर एडवोकेट को लाने की, सीनियर अधिवक्ताओं को लाने की, ताकि अपनी बातों को अच्छे से रख सकें और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्लैरिफिकेशन आदेश है उसको काउंटर कर सके और ये माननीय कोर्ट को ये बता सके कि जो भर्ती है, ये जो भर्ती है देवेश शर्मा वाले मामले में सब्जेक्टिव आउटकम है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बीएड साथी हैं वो इंटरविन एप्लीकेशन लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में गए हुए थे, तो उसको रख पाएं और कोर्ट को कहीं अगर कन्वेंस कर पाएं तो डीएड की यहाँ पर वापसी हो सकती है। अन्यथा 21 तारीख की सुनवाई को देखकर ये लगता नहीं है कि यहाँ पे डीएड की वापसी हो सकती है। बहरहाल अब 9 तारीख तक का इसमें 9 सितंबर तक का इसमें जो है समय है बीएड को भी तैयारी करने के लिए और डीएड को भी तैयारी करने के लिए। दोनों पक्ष अपनी मजबूती के साथ फिर 9 तारीख को मुझे लगता है उपस्थित होंगे और अगर माहौल जो बीएड के पक्ष में अगर ये बरकरार रहा तो निस्संदेह आप मान के चले कि बीएड की नौकरी सुरक्षित रहेगी। और अगर कहीं जो डीएड पक्ष है वो इसमें वापसी कर जाता है
सीनियर एडवोकेट के द्वारा, तो मामला फिर फंसता हुआ दिखाई देगा और हो सकता है कि 9 सितंबर को निर्णय इसमें ना आ पाए। और अगर जिस तरीके से 21 तारीख की सुनवाई रही है और डीएड अपना वहां पे वापसी नहीं करता है, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि 9 सितंबर को इसमें डिसीजन आ जाएगा या डिसीजन रिजर्व हो जाएगा। और अगर डीएड वहां पे सीनियर एडवोकेट उतारते हैं तो मामला अभी और आगे खिंचेगा और इसमें तारीखें लगेंगी। निर्णय 9 सितंबर को नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल जो भी होगा हम आपके सामने होगा। 9 तारीख को जो भी सुनवाई रहेगी, जो भी चीजें रहेंगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ।